लो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। हीरो घर आ गया। ए लल्लू यहाँ क्यों पोपो कर रहा है? जा अपने कमरे में जाकर बजा। तूने सुना नहीं कीड़े? मुझे यहाँ टीवी देखना है अभी। नहीं हेनरी, आज तुम टीवी नहीं देख सकते। टीवी नहीं देख सकता? क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, आज मॉम के नए बॉस आ रहे हैं डिनर पर। कूल, मतलब आज कुछ खास खाना मिलेगा। शायद चॉकलेट पुडिंग हो, पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ? याहू, मेरा फेवरेट चॉकलेट पुडिंग। हेनरी उसे मत खाना। ओह, गंदा कर दिया। हेनरी तुम्हें तो। क्या मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा? यही नहीं, दीवार भी साफ करनी पड़ेगी, और वो भी मेहमानों के आने से पहले। और हेनरी, ये डिनर सिर्फ बड़ों के लिए है। उनके आते ही सोने के लिए चले जाना। सोने के लिए? पर मैं जागूंगा क्योंकि मैं म्यूजिक बजाने वाला हूँ। ये ठीक नहीं है। प्लीज मुझे डिनर आपके साथ करने दीजिए। लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। वो कितने साल पुरानी बात है, तब मैं छोटा था। वाह, डिनर आ गया। ये लड़का भी। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, प्रॉमिस बदमाशी नहीं करूँगा। हेनरी जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। ये गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये ठीक नहीं है डैड। आज डिनर पर क्या बना रहे हो? छोले मटर पुलाव और मीठे में चॉकलेट पुडिंग। मॉम, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं आज रात आपके साथ रह सकता हूँ? पर सोना तो पड़ेगा ही। पर ये गलत है। पीटर डिनर के बाद जागेगा और फिर चॉकलेट पुडिंग भी खाएगा, लेकिन मेरा क्या? पीटर सिर्फ म्यूजिक बजाएगा। तुमने भी अपनी म्यूजिक क्लास नहीं छोड़ी होती तो आज जाग सकते। हाँ, और उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। मुझे पता है कि बच्चों का जल्दी सो जाना अच्छी आदत होती है। सच में दूंगी एक। जाओ अपने रूम में। नहीं जाऊंगा, मुझे भी जागना है, मुझे भी चॉकलेट पुडिंग खाना है। मुझे ऊपर जाओ इसी समय, और जब तक मैं नहीं बुलाऊं नीचे मत आना। लगता है मेहमान आ गए। ओह, ये तो गिर गया। फिर से बनाना पड़ेगा। अरे आइए आइए। हेलो। हेलो अंकल और आंटी, मैं हूँ सबका प्यारा पीटर। उफ, कितना ट्रैफिक था। हर्क्यूलिस को नीचे छोड़ दो। देखो म्याओ म्याओ, क्या बढ़िया डिनर है तेरे लिए। हर्क्यूलिस, नहीं, मेरे बच्चे को बचाओ। हर्क्यूलिस, रुक जाओ। अब तो जरूर बजेगा पीटर का बैंड। ओह हर्क्यूलिस, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। क्या आप अपनी बदमाश बिल्ली को बंद नहीं रख सकती? ये सही नहीं है। मैं यहाँ
अकेला सड़ रहा हूँ और वो नीचे मस्ती कर रहे हैं। चॉकलेट पुडिंग। वाह, कोई हैंडी को डिनर पर बुलाया ना बुलाए, हैंडी खुद डिनर पर जाएगा। बढ़िया। हो जा शुरू हेनरी बेटा। लल्लू इतना अच्छा कैसे बुझाने लगा? किसी ने तुम्हारे नोटेशंस में गड़बड़ की है पीटर। वाह क्या बात है। आजा चुटकू राम, आजा मेरे बेटे। सॉरी, ये आखिरी है। हाँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत शांत हैं और उन्हें तो हरक्यूलिस, नॉटी डॉग, इसकी बदमाशी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था ये इतना ऊपर जंप कर सकता है। मुझे भी नहीं पता था। चलिए बाहर चलते हैं। संभाल कर रहना होगा। अब शुरू होता है ऑपरेशन आग लगाओ। उन्हें ये अच्छा लगेगा। हेनरी, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मॉम, मैं अंकल और आंटी से मिलना चाहता था। चिप, हाउ स्वीट। हेनरी, क्या बात है। पर मॉम, आप इन्हें खड़ूस क्यों बुलाती है? ये कितनी अच्छी है। बेटा, जाओ जल्दी से आंटी के लिए जूस लेकर आओ। अभी लाया मामा। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको वॉशरूम का रास्ता दिखाता हूँ। और तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। जरूर। गुड नाइट अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिर्ची चिप्स, काफी दिनों बाद इन्हें चखूंगा। दम है तो खा के दिखाओ। हेनरी, डका आना बंद करो। पर ये तो मैं गलती से हो गया। और अब तक तुम यहीं पर क्यों खड़े हो? अपने कमरे में। जल्दी क्या है? हमने पीटर का परफॉर्मेंस तो देख लिया, अब हेनरी की बारी है। क्यों हेनरी, तुम भी कुछ दिखाना चाहोगे? अरे हाँ, देखना है। ये देखो मेरा कराटे। कोशिश अच्छी थी चैम्प, पर मैं ब्लैक बेल्ट हूँ टाइक्वांडो में। सोने जाओ हेनरी। कम ऑन हरक्यूलिस, काम पर लग जा। म्याऊ म्याऊ। मुझे लगा तुम अपने कमरे में होगे। मैं तो बस अंकल और आंटी को गुड नाइट कहने आया था। ओह, थैंक यू हेनरी। हमारा खाना। चलो हरक्यूलिस, हम अपने घर जाते हैं। देखिए, मैं हेनरी की तरफ से माफी मांगती हूँ, पर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। नौकरी से निकालूंगा? लेकिन क्यों निकालूंगा? मुझे तो बड़ा मजा आया। लेकिन सभी डिनर पार्टियां बहुत
बोरिंग होती है, पर ये पार्टी तो सुपर मजे वाली थी। शायद आप मेरी बीवी को गुड नाइट कहना भूल गई है। हाँ जरूर सर। सुनिए मैडम, कम से कम चॉकलेट पुडिंग तो खाकर जाइए। रुकिए। कोई बात नहीं बच्चे, जब मैं छोटा था तब मुझे बदमाश बेनी बुलाते थे। सच में? अब सजा तो मिलेगी ही। हाँ। पता है, मुझे भी मिलती थी। तुम बहुत बदमाश हो, पर बेटा इतने भी बदमाश नहीं हो। एक दिन कोई ना कोई तुमसे ज्यादा बदमाश निकलेगा। हेनरी से बदमाश कोई नहीं। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! 1, 2, 3, बच गई बीन। हेनरी वापस जीत गया। अगर मेरे पास पिचकारी होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता हेनरी, बता देता हूँ। पहले पकड़ तो ले भीगी बिल्ली। शॉपिंग भी करो और सारा सामान भी उठाओ। अरे वाह हेनरी, पीटर, ये क्या हुलिया बना रखा है? कितनी बार कहा है घर में पिचकारी नहीं। वाह, मम्मी ने मेरे लिए डबल धमाका पिचकू खरीदा है। आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। अब इससे कोई नहीं बच सकता। 1, 2, 3, मैं हूँ ब्यूटी क्वीन, मैं हूँ सुंदर, तू है बंदर। 1, 2, 3। हेनरी से कोई नहीं बच सकता। इधर लाओ हेनरी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं? नहीं, ये स्कूल मेले के लिए प्राइज है। नहीं, आप मेरे डबल धमाका पिचकू को दान में नहीं दे सकती। दान क्यों? इसे तो कोई भी जीत सकता है। तुम भी जीत सकते हो हेनरी। जीत सकता हूँ? वो मेरा है। सुना आपने? वो मेरा है। हेनरी, स्कूल मेले के लिए तुम्हारा कोई खिलौना दे दो अभी। मैं मेरा कोई खिलौना नहीं दूंगा। तो मैं तुम्हें थप्पड़ दूंगी हेनरी। नहीं, मेरा पप्पू डॉगी नहीं। ये लो मेरे टॉयज मॉमा। मैं तो इन्हें गरीब बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अरे वाह, मेरा प्यारा गोलू मोलू बच्चा। तुम्हें किस भाषा में समझाऊं? ठीक है, कुछ ढूंढने का टाइम तो दो। अब इनको ये बात कौन समझाए कि मुझे सिर्फ छीनना पसंद है, देना नहीं। लेकिन कुछ छीनने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा। तुम ये वॉकी टॉकी क्यूटी डॉल नहीं दे सकते हो। पिछले क्रिसमस को दादी ने तुम्हें ये गिफ्ट में दिया था ना? मम्मी, वो सॉफ्ट टॉय दादी मुझे लड़की समझती है। और ये मेरी प्यारी पोती हेनरिएटा के लिए। हेनरिएटा कौन है दादी? चश्मा पहना नहीं क्या? क्या इतनी छोटी उम्र में गहने पहनोगी? ये डॉल, इसका क्या अचार डालो। और कुछ नहीं दूंगा। ठीक है हेनरी, अब तुम दोनों में से कोई भी नीचे हॉल में नहीं आ सकता है। मुझे ट्रेजर मैप के लिए क्लूज बनाने हैं। तुम मैप्स और क्लूज बनाओगी और वो भी यहाँ? लेकिन तुम नीचे नहीं आओगे। मेरी मम्मी मैप और क्लूज बना रही है मेरे इस घर में।
ये डबल धमाका पिच को तो मेरा ही होगा। बच गए। मिल गया। नंबर 42। यस, काम हो गया बॉस। हेनरी, तुम अपने भाई पीटर का ध्यान रखो। पापा और मैं हेल्प करने जा रहे हैं। वाह, चलो ना कैंडी फ्लॉस खाते हैं। हाथ छोड़ कीड़े, मुझे टिकट खरीदना है ताकि किसी को मेरा नंबर ना मिले। इसका मतलब मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। खुफिया प्राइस टिकट कहाँ मिलेगा? उस काली दीवार के पीछे। एक बाइट लोगे? वापस लो, बेन, रोको उसे। अब नेक्स्ट कौन आएगा खेलने? अरे हेनरी, तू तो बड़ा एक्साइटेड है। नहीं टीचर, मुझे ये बकवास गेम नहीं। अरे शर्मा मत बच्चे, चल शुरू हो जा। वापस आजा बच्चा। सॉरी टीचर, मैंने आपको पहले ही बताया था। हेलो, हेलो, टिकट खरीदना है। हेलो, अभी काउंटर खुला नहीं है हेनरी, बाद में आओ। वो रहा, पकड़ो उसे, देख लूंगा। अब नेक्स्ट कौन है? ठीक से बैठो। खुफिया प्राइस कंपटीशन के लिए टिकट अभी से मिल सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, प्राइस जीतने का अच्छा मौका है। ओह नो, अब इन छछुंदरों में से कोई भी नंबर 42 चुन सकता है। ठीक है बेटा, ठंडे दिमाग से सोच। ऐसी सिचुएशन में कोई भी होप छोड़ देता है, लेकिन मैं कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं हूँ और एक एक को चुन के मारूंगा और जीत होगी मेरी। देखते हैं पहला कौन है। ये लूजर पप्पू, काम हो गया। मैं तेरी चटनी बना दूंगा हेनरी। अरे चिल मार यार, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुझे विनिंग नंबर बता सकता हूँ। अच्छा, तो क्या, और वो भी सिर्फ 20 रुपए के लिए दोस्त। बता। नंबर है 95। क्या रे एंड्रू, तूने सुना ना, फर्स्ट प्राइज इस सर्कस का शेर है। क्या? और सेकंड प्राइज में 2 शेर देंगे। नहीं। चुपचाप लाइन में खड़ा रहे। जरूरत भी नहीं है, मुझे तो विनिंग नंबर भी पता है। खरीदेगी क्या? तो कौन सा नंबर जीतेगा बता। नंबर 42। यही है, सच्ची मुची डार्लिंग, नंबर 42 ही जीतने वाला है। अब ला दे मुझे 20 रुपए। तू समझता है मैं तेरे घटिया मजाक में फंसूंगी? मैंने तो 31 चुन लिया है। यस, पता था नहीं मानेगी। ओह नो, ये मोटा भी नंबर लेके चला गया। नहीं, 42 चुन लिया। उस मोटे के पास मेरा टिकट है। सुन बर्ट, मुझे वो टिकट चाहिए, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। ऐसा क्यों? और मेरा नया फुटबॉल भी। ऐसा क्यों? ठीक है, अब सुन, 10 रुपए, मेरा नया फुटबॉल और एक सुपर कुक Ben 10 का पोस्टर। ऐसा क्यों? देखो हेनरी, मैंने खुफिया प्राइस का टिकट खरीदा और एक रैफल का भी। दफा हो जा लल्लू, मैं बिजी हूँ। तो डील पक्का ना? ये मैं तेरा सामान कल 75। मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। मेरा टिकट किसके पास है? पीटर के पास मेरा टिकट है। पीटर, लल्लू यहाँ वापस आ अभी के अभी। सुन बे कीड़े, तेरे पास नंबर 42 है ना? वो मुझे चाहिए।
बदले में 5 रुपए दूंगा। पर मुझे ये टिकट पसंद है, ये मेरा है और मुझे यही वाला चाहिए क्योंकि। कितना लेगा? 20 रुपए। 42। यस। चल कीड़े, तू भी क्या याद रखेगा? कम ऑन पीटर, तुम कर सकते हो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। सुनो 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 सारे खुफिया प्राइस टिकट वालों, हम जल्दी विनर अनाउंस करेंगे, तैयार रहो। चल पीटर, तैयार हो जाओ, प्राइज देने वाले हैं। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। रोजी टीचर, आई एम वेरी सॉरी। और हमारा विनर है नंबर 42। यस। तुमने मुझसे झूठ बोला। तूने मुझे सच बोला था। मैं जीत गया। 1 मिनट रुको हेनरी, तुम्हारा टिकट तो रैफल वाला है, खुफिया प्राइस वाला नहीं। नंबर 42 किसके पास है? तेरे पास दोनों 42 थे। हाँ, मेरे पास दोनों 42 ही है। बच गया ना मेरा बैंड। जरा ध्यान से सुनिए, रैफल टिकट नंबर 42 भी रैफल काउंटर पर आ जाएं और अपना प्राइस कलेक्ट कर लें। सही सुना तूने, मैं रफल जीत गया। आ जाओ, चलन टुकड़े पे टुकड़े बाजू हो जाओ। 42 मेरे पास है नंबर 42। क्या बात है हेनरी। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! ओह नहीं। हैं? मम्मी, मुझे फ्रेंड के घर रहने जाना है। रहने जाना है? इस बार किसके घर की बारी है? हाँ, सबके घर की बैंड तो तुम बजा ही चुके हो। एक बार रहने जाओगे? हेनरी, तुम ठीक ठाक तो हो? तुम्हें रहने के लिए कौन बुलाएगा? हाँ, निक, नया फ्रेंड। पर मुझे लगा तुम्हें निक पसंद नहीं। हाँ, वो है जरा सा अजीब। When the pond was open, drummers began to sing. Oh, what that started to stand before the king. Cool. तो मैं जाऊं प्लीज प्लीज प्लीज? हाँ, चलो ठीक है, यस। पर नो शैतानी हेनरी। हाँ, ओके मम्मी, बिल्कुल नहीं। शैतानी करने तो जा रहा हूँ। निक के मम्मी पापा तो उसे कुछ नहीं कहते। तो क्या सबके बच्चे सो गए हैं? क्योंकि अब वक्त है डर डर के डरावनी पिक्चर देखने का। इस बार तो मजा आ जाएगा।
सुनो हेनरी, तुम अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, ठीक है? मुझे आधी रात को कोई फोन नहीं आना चाहिए, पिछली बार की तरह, और उसके भी पिछली बार की तरह। अपने बेटे को ले जाओ यहाँ से। 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 और उसकी पिछली बार की तरह, और उसकी भी पिछली बार की तरह, और उसकी भी पिछली बार की ठीक है तरह। डैडी, मैं समझ गया। मेरी बात याद रखना, कोई शैतानी नहीं। मुझे निक के घर से कोई फोन नहीं आना चाहिए। हेलो, कैसे हो? मैं हेनरी हूँ आंटी। वेलकम है जी, वेलकम है जी, वेलकम है जी। ये निक का घर है ना? चुप बच्चों, चुप नहीं। ये हमारे बच्चे हैं। तुम्हारा दोस्त आ गया। और मम्मी जी की सिंगिंग कैसी है? कल कॉलोनी में सिंगिंग कंपटीशन है। आ गई तेरी बल्ले बल्ले। हाय हेनरी। ओह, इन्हें छोड़ो, खुद को बहुत कूल समझते हैं दोनों। तुम्हारे मम्मी पापा कितना चिल्लाते हैं। हाँ, कहते हैं कि ये दिल से बात करते हैं। तो तू कितने बजे सोता है? जब मैं चाहूँ तब। मैं अपने मन की करता हूँ। कूल है ना? वाह, तू तो बड़ा लकी है। हाँ, पर किसी रोक टोक के बिना मजा भी तो नहीं आता। मेरी छोटी बहन से मिल, लिली। तुम पहले फ्रेंड हो जो रहने आया है, तो अब हम क्या करें? किचन पर हमला करते हैं। ओह, अच्छा आइडिया है। कहाँ से शुरू करें? तेरी मम्मी बिस्किट्स कहाँ छिपाती हैं? ले, पकड़। थैंक्स, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। ओह, तू चाहता है मैं उन्हें छुपा दूं? रिगलेटो, उसे वापस कर दो। ओह, वेरी सॉरी यार हेनरी। रहने दे। चल कुछ और करते हैं। हेनरी, देखो, ये वेरी डॉल तुमसे कुछ कहना चाहती है। जाओ यहाँ से लिली। कितनी गंदी है। हाँ, कूल है ना? हेनरी सुनो तो। आराम से। टूटा हुआ है। पहले से ही। चल पिलो फाइट खेलते हैं। डॉगीज ने फाड़ दिए। तेरे खिलौने कहाँ हैं? उन्होंने ही तोड़ दिए। कार्स, डॉगीज, कॉमिक्स। डॉगीज। तू अपने खिलौने नहीं लाया? नहीं। भूल गया। चलना थोड़ी देर टीवी देखते हैं। मेरा नाम है बेन टेनिसन और मैं तुम्हें खत्म करूंगा। वो क्या बोला? बेन 10 ने कहा कि उससे एलियन को मारना होगा। शायद। एलियन? कौन सा एलियन? मैंने तो इस एपिसोड में कोई एलियन देखा ही नहीं। ओह, जान छूटी। ओह निकी! फाइनल राउंड के लिए आवाजें कम पड़ रही हैं। तू और तेरा दोस्त हमारी मदद करेंगे। तुम दोनों गाने वाली परियां बनोगी। ओह मम्मी, पिछली बार भी आपने मुझे परी बनाया था। सॉरी।
सॉरी, पर मेरे सोने का टाइम हो गया है। गुड नाइट। कौन है वहाँ? अरे हेनरी, मैं हूँ। दरवाजा खोलो। क्या हुआ तुझे? तू डर गया क्या? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, पर मेरे सोने का टाइम हो गया है। और वो तूने ही कहा था ना कि तू अपने मन की करता है। हाँ, कहा तो था। हे, तेरे पास पानी है ना? हाँ। और एक पाइप? हाँ, पर डॉगीज चुपचाप सो जाते हैं। ये थकते नहीं है क्या? मैं रेडियो चला देता हूँ, शायद तुम्हें नींद आ जाए। ओ हाँ, इससे क्या होगा यार? अब तो मुझे कुछ कीड़े करने ही पड़ेंगे। चल बेटा हेनरी। कम ऑन हेनरी, ले लो एक बड़ा सा बाइट। एक बज गए। बड़ी देर से फोन आया। मैं हेनरी के लिए माफी चाहता हूँ। डैडी, ये मैं हूँ। हेनरी? डैडी, मुझे प्लीज यहाँ से ले जाओ। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! भागकर कहाँ जा रहे हो हेनरी? चुपचाप खाना खाओ। पर मुझे कैंटीन का खाना पसंद नहीं है, उल्टी आती है। उल्टी? चुपचाप खाना खाओ। छी यार, इसे खाना कहते हैं। बैगन का भरता, लौकी की सब्जी, उबला हुआ पालक और ये क्या? मेरा पेट दर्द कर रहा है, कोई तो बचाओ। यस, कैंटीन का खाना बंद।
पेश है घर का खाना। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा बांटो, थोड़ा एक्सचेंज करो और थोड़ा उड़ाओ। क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है हेनरी? नहीं मिस, मुझे लगता है कि कैंटीन के खाने से मुझे एलर्जी हो गई है। बकवास, पेट खाली होने की वजह से हुआ। ये लो तुम्हारा खाना, उबला बिना नमक के। बिना खाए यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, समझे? ये है टमाटर का सलाद बनाने का तरीका। तो पहले मॉम, मेरे क्लास में हर कोई घर से टिफिन लाता है। याद आ गई घर के खाने की। टिफिन देती हूँ तो एक दिन भी खाते नहीं हो घर का खाना। लेकिन मुझे कैंटीन के खाने से उल्टी आती है। पर मुझे कैंटीन का खाना पसंद है, कितना टेस्टी होता है वो। चुप बैठ मच्छर। मामा, हेनरी ने मुझे मच्छर कहा। थप्पड़ चाहिए हेनरी? प्लीज प्लीज, क्या मुझे रोज टिफिन मिल सकता है? ठीक है, लेकिन पूरा खाना खाना पड़ेगा हेनरी। yippee! कल से टिफिन, गुड बाय कैंटीन। आजा मैदान में हेनरी। बहुत अच्छी हेनरी। अब मेरी समझ में आया कि यहाँ खाना कम और मस्ती ज्यादा क्यों होती है। तुम सब ग्रेटा को तो जानते ही हो। अब उसकी ड्यूटी लंच रूम में होगी। ग्रेटा तुम सब पर नजर रखेगी और ये देखेगी कि तुम सब ठीक से खाना खा रहे हो या नहीं। चलो अपनी जगह बैठ जाओ और अपना टिफिन खोलकर खाना शुरू करो। देखता हूँ ये मोटी कैसा मजाक खराब करती है। मैं इस मोटी से डरता वरता नहीं हूँ। हे, वो मेरा है नहीं था, अब ये गया मेरे मुंह में। मेरा केक खा लिया तो अरे बच्चे मीठा नहीं खाते। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने हम सबकी मिठाई ले ली। हम कर भी क्या सकते हैं? कल मजा चखाऊंगा इस मोटी को। क्या मिठाई लाए हो, निकालो। ये तो नकली है। अब पकड़ में आई। कम से कम यहाँ तो नहीं आएगी वो मोटी मेरा खाना छीनने। नहीं। मीठा? क्या आज तुम लोग कोई मीठा नहीं लाए हो? बच्चों, अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि मार्गरेट ने अपनी मिठाई कहाँ छुपाई है, तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी, वो भी अभी, और वो भी बिल्कुल कच्चा। उसके सॉक्स के अंदर। ब्रायन ने टेबल के नीचे छुपाया है। आओ, हेनरी ने अपने चॉकलेट बिस्किट्स बैग में छिपाए हैं। अगर तुम में से किसी ने नहीं बताया कि हेनरी ने चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ छुपाए हैं, तो कल से कैंटीन का खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। संतरे के छिलके के अंदर।
तुम सब कैसे दोस्तों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे? चाहो तो तुम कल ही अपने स्कूल में ले जा सकते हो हेनरी। क्या फायदा, वो मोटी तो सब कुछ खा जाएगी। ना अभी मत छूना, बहुत ज्यादा गर्म है। सबसे तेज मिर्ची पाउडर। कुकीज। मुंह जल रहा है। हाँ? मजा आ गया। मुझे तीखा मीठा पसंद है। चलो हेनरी, अब लाइट बंद करो और सो जाओ, बहुत देर हो गई है। पर मॉम, हमारे स्कूल में एक मोटी है जो हम सबकी ट्रीट्स खा जाती है। ऐसा नहीं कहते। सो जाओ, गुड नाइट। कोई तो तरीका होगा उस मोटी को रोकने का। सोच हेनरी, जल्दी सोच। मैं और नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती। सुनो बच्चों, मैं अभी के अभी ये जानना चाहती हूँ कि किसने की है ग्रेटा की ये हालत। सच सच बोलो वरना फिर से कैंटीन का खाना। मिस, ये हालत मैंने की है। नहीं मिस, ये हालत मैंने की है। नहीं मिस, ये सब मैंने किया है। नहीं, ये हालत मैंने की है। आइडिया एकदम फटे। मोटी को हराने के लिए हमें एक होना होगा। इधर हम एक हुए तो मोटी गई काम से। बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों सुनो, हम एक साथ जीत सकते हैं। हेनरी, लाइट बंद करो और तुरंत सो जाओ। हम एक साथ जीत सकते हैं। तेरे साथ हेनरी कभी नहीं। हम साथ रहेंगे तभी तो मोटी को हरा सकते हैं। फिर हम सब फंस जाएंगे। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मीठा खा के वो पागल होती जा रही है। ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। वो अपने आप को रोक नहीं सकेगी और हम जीत जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता। तू बोल मोटे। ऐसा क्यों? मिठाई। शुरू करो। मेरा पेट। अब मैं कल से कैंटीन में ही काम करूंगी। तो बोलो, सबका बॉस कौन है? जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी।
नहीं, अब बस भी करो हेनरी। अरे हेनरी, हाँ, मत करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, शुरू। क्या चल रहा है? पता नहीं, लगता है कोई टीवी पर कार्टून देख रहा है। पीटर? पीटर! इसी वक्त ऊपर आकर सो जाओ पीटर। सैटरडे मेरा फेवरेट दिन। थप्पड़ लगाओ हेनरी, भूल गए सारे काम खत्म होने तक नो टीवी। काम नहीं। अभी हेनरी, क्या मैं आज राल्फ के घर जा सकता हूँ? शायद। सारे काम खत्म कर लो, उसके बाद हम देखेंगे। ये जब मम्मी डैडी बोले देखेंगे तो इसका मतलब हमेशा हाँ ही होता है। मुझे साफ सफाई करना बहुत पसंद है। अब चलो हेनरी, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी खत्म भी कर पाओगे। ठीक है, क्या क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले फैंग का घर साफ करोगे। हेलो फैंग, भूल गया होगा ना मुझे? चलो फैंग, अंदर चले जाओ। हाँ, ठीक है। आ जाना फैंगी फैंगी, अच्छा बच्चा है ना तू? छोटू फैंगी, छोटू फैंगी, आई लव यू, आई लव यू। हेनरी, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। नहीं! म्याऊ म्याऊ! फैंग! अभी के अभी बस करो, गंदे चूहे! आओ! दफा हो जा म्याऊ म्याऊ। ओ बेचारे म्याऊ म्याऊ, बेचारे म्याऊ म्याऊ। यहाँ पर क्या हो रहा है? फैंग म्याऊ म्याऊ को बहुत सता रहा है। झूठ मत बोल। फैंग को अभी नीचे छोड़ो हेनरी, उसके साथ खेलने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और अपना रूम तो देखो, हमेशा से ज्यादा गंदा किया है इस बार। ओह, ये तुम बाद में कर लेना, पहले सारे कचरे के डिब्बे खाली करो प्लीज। चल बेटा फैंग, घर जा। जब मैं राजा बनूंगा तब सिर्फ मम्मी डैडी काम करेंगे। हेनरी, ये क्या कर रहे हो तुम? डस्टबिन खाली कर रहा हूँ। शायद मामा का ये मतलब नहीं था। मैं अभी मामा को बता देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। मामा! मामा! हेनरी? हाँ? सारे डिब्बे खाली कर दिए क्या? हाँ, अब मैं राल्फ के घर जाऊँ? अभी तो काम शुरू ही हुआ है। डैड को गाड़ी धोने में मदद करो, चलो जाओ। तुम्हारा फोन है।
हेनरी, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। तुम सारी खिड़कियाँ साफ कर लेना। क्या? उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। खिड़की नहीं होगी तो मैं क्या साफ करूँगा, है ना? गाड़ी मैं साफ कर देता हूँ, उससे डैडी का काम भी जल्दी हो जाएगा। हेनरी! हेनरी! मैं बोमा को बताऊंगा। हेनरी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैंने पूरी गाड़ी साफ कर दी है। अब मैं राल्फ के घर जा सकता हूँ। नहीं, ऊपर आओ, मम्मी बुला रही है। जल्दी आओ। हेनरी, कपड़े धोने के लिए बेसमेंट में ले जाओ। मेरे हाथ दुख रहे हैं, अभी निकल के गिर जाएंगे। बकवास मत करो हेनरी, और सफेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से अलग करके धोना भूलना मत। थोड़ा रह गया। मामा ने बोला सफेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से अलग धोना होगा। तो अब क्या तू इसकी चुगली करने भी जाएगा? मैं बोलने जाने ही वाला हूँ। मामा! मामा! क्या फर्क पड़ता है, सब साथ में धुल गए तो। हेनरी, जैसा बोला था वैसा ही किया ना? हाँ, मैंने कर दिया। गुड, अब अपना रूम साफ करो। ये कब खत्म होगा? रूम बाद में साफ नहीं कर सकता, मुझे राल्फ के घर जाना है। सारा काम खत्म होने तक नहीं। कचरा साफ करो, गाड़ी धो, कपड़े धो। आपने नौकर बनाकर रख दिया है मुझे। और अपने मोजे उठाओ, जमीन पर पड़े हैं सारे। मैं उन्हें वही तो रखता हूँ। वैक्यूम क्लीनिंग भी करना है हेनरी। मामा! थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। अब अपना काम शुरू करो, चलो। जितनी जल्दी काम शुरू। पता है। मम्मी हमेशा रूम साफ करने को क्यों कहती है? फिर से गंदा तो होना ही है ना, तो बस टाइम सेव करके हम कुछ और क्यों नहीं कर सकते? मुझे मोजे उठाना बिल्कुल पसंद नहीं। वाओ! हेनरी, तुम्हारा एक मोजा वैक्यूम के अंदर चला गया है। पता है तो क्या? मामा बहुत डांटेगी। मामा! याक! हेनरी? हेनरी, तुम इतने गंदे कैसे हो गए हो? हाँ, मैंने सब काम कर दिए, कचरा खाली कर दिया, गाड़ी धो ली, कपड़े भी धो डाले, पूरा रूम ठीक कर दिया, सारे मोजे भी उठा लिए। अब प्लीज क्या मैं राल्फ के पास जा सकता हूँ? ठीक है, अपने कपड़े बदल लो, मैं दूसरे काम करके आती हूँ। यस! लाइफ कितनी सिंपल है। हेनरी! तुम राल्फ के घर जाना चाहते थे ना, इसलिए जा रहे हो। पर ऐसे नहीं। हाँ, क्यों? क्या हुआ? ऐसे भी राल्फ को क्या फर्क पड़ता है तुमने क्या पहना है? ये नहीं हो सकता। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो,
जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाओ! इस साल तुम्हारी बारी है। तुम्हारी? नहीं, तुम्हारी है। पिछले साल मैं ले गई थी ना। मुझे याद नहीं है। नाटक बंद करो और तुम्हारी बारी है। कल बच्चों को ऑफिस लाओ वाला दिन है और दोनों को तुझ जैसे रोंदू को नहीं ले जाना है। मामा, हेनरी ने बोला कि आप दोनों मुझे ऑफिस नहीं ले जाना चाहते। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना हेनरी। ये ले जाकर किचन में रखो और बेचारे पीटर को मत सताओ। बेचारा। ये दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज स्कूल से छुट्टी मिलती है, लेकिन मम्मी डैडी के ऑफिस तो कितने पकाओ है। मम्मी कोई फेमस साइंटिस्ट नहीं बन सकती थी क्या? Oops! जल्दी कचरा साफ करो हेनरी। कल तुम मेरे साथ ऑफिस आ रहे हो, कोई शैतानी मत करना वरना थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मुझे कंप्यूटर पर बैठने देंगे और मेरा फेवरेट गेम खेलने देंगे तो ही। हेनरी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं टूथब्रश और टूथपेस्ट बेचता हूँ। मेरे ऑफिस में कंप्यूटर नहीं है। No way! और अगर तुम वहाँ बोर हो जाओ तो मैं तुम्हें टूथपेस्ट पैक करने के लिए बिठा दूंगा। कभी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आकर देखो दिन भर मैं कितना काम करता हूँ। नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना। मुझे यकीन है कि डैड मुझे ऑफिस लाकर बहुत खुश है। उस बाइक की दुकान पीटर से तो पीछा छूटा। हम फंसेंगे नहीं, बस सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक होना चाहिए। हेनरी, उसे छूना मत। ये तुमने क्या कर दिया हेनरी? आते ही गड़बड़ कर दी। अब तक मैं अपने टेबल तक नहीं पहुंचा और तुम्हारी नौटंकी शुरू। देखो ना डैडी, हमें बचाने फायर ब्रिगेड आई है। हम लोग कितने कूल हैं। बेटा, मैं यहाँ इस ऑफिस में काम करने के लिए आता हूँ, कूल बनने के लिए नहीं। अब तुम कुछ भी नहीं करोगे। मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे फंसा मत देना। डैड, आप फिक्र मत करो। What man? फिर से लेट? 11 बजे हैं। लेट होने से तुम बहुत ग्रेट नहीं हो जाता, समझा? सॉरी बॉस, क्या हुआ कि गलती से स्टॉप का बटन दब गया था। डैडी ने अभी अभी झूठ बोला। ये तो स्कूल की तरह लग रहा है। हेनरी, ये है बॉबी, मेरे बॉस, और ये जो बोलेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। और ये उनका बेटा बिली। और मैं जो बोलूंगा तुझे वो भी करना होगा। वेलकम टू मेरा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट कंपनी। मेरा मिशन है सबके मुंह में मेरा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट डालना। तो आज तुम्हारा सबसे बड़ा लकी डे है माय बॉय। देखो और सीखो, एक दिन तुम भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा मैन। मैं कोशिश करूंगा सर, आई प्रॉमिस। मैं देखेंगा और सीखेंगा। तुम मुझे अच्छा लगा हेनरी माय बॉय। सब आदमी लोग को मेरे जैसा बनने को मांगता है। एक बात बताता हूँ, आज के दिन तुम मेरा बेटे का पार्टनर क्यों नहीं बन जाता? मैं चाहता है कि मेरा बिली बॉय टूथपेस्ट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। मेरे बाद वो इधर का बॉस बनेगा। बॉस की बात सुनी हेनरी? अब वो जैसा भी कहे करो और बिली का कहना भी मानना। यस बॉस बॉबी सर। 5 मिनट्स में बोर्ड रूम में मीटिंग है, सबको बताओ। पहले काम बॉयज,
चाय बनाओ, चाय पिलाओ, और याद रहे मेरा आइज सबको देख सकता है मैन। याद रहे हेनरी, वो जैसा कहें वैसा ही करना। अब ये चाय भी बनानी पड़ेगी। पागल है क्या? डैड की बात मानने से भी बेटर काम है मेरे पास। वाह, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तू समझा नहीं मेरी बात? तू चाय बनाएगा और मैं ऐश करूंगा। क्या बोला? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे डैडी तुम्हारे डैडी को काम से निकाल देंगे। तो काम पे लग जाता भी। ये ले, अब मेरा ऑर्डर है कि ये सॉस चाय में डाल। याद रहे हेनरी, वो जैसा कहें वैसा ही करना। हाँ, ये तो इसका ऑर्डर है। बहुत अच्छे। सब अच्छे बिल्ली। बहुत अच्छी। शुक्रिया हेनरी। ये चाय में मिलावट है। किसने बनाई है? ये हेनरी का काम है डैड। मैंने उसे बहुत रोका पर वो नहीं माना। लेकिन वो भी तेरे कहने पर, और आपने बोला था ये जैसा कहे वैसा करना है। What is this man? तुम्हारा बेटे को कंट्रोल करने को मांगता है मैन। तुमको थोड़ा मेहनत का काम देना पड़ेगा। नीचे मेरा पैकिंग डिपार्टमेंट में जाओ, अभी के अभी। तू पछताएगा बेटा, सिली बिल्ली। तेरे सपने में, क्योंकि मेरे डैडी बॉस है और तू उनका कुछ नहीं कर सकता। देख, तू चुपचाप मदद कर, वरना मैं ये सब नहीं करूँगा। कर ले बेटा, वरना तेरे डैड को फिर से डांट पड़ेगी। और तू तो बड़ा स्लो है यार। वो देख गिरा। डैडी को एक भी टूथपेस्ट वेस्ट करना पसंद नहीं। अब तो वो सॉलिड गुस्सा होने वाले हैं। ये ले। हेनरी, अब बस भी करो। मैंने इसे रोकने की कोशिश की डैड, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानता। ये सरासर बदतमीजी है हेनरी। ये सब नहीं चलेगा बॉय। मैं तुम्हारा असली बॉस होता तो तुमको काम से निकाल देता। अब तो हद हो रही है हेनरी। अब जाने भी दो डैड। जब मैं बॉस बनूंगा तो ऐसे लोगों को बिल्कुल काम पर नहीं रखूंगा। जानता हूँ बिली, लेकिन माय बॉय, सब बच्चों का डैडी तुम्हारे डैडी जैसा स्मार्ट नहीं होने को मांगता है। मैं तुमको एक और चांस देगा हेनरी। बिली, हेनरी को फोटोकॉपी मशीन दिखाओ और फोटोकॉपी कैसा निकलता है वो बताओ। और हेनरी, पता है बॉबी सर, बिली को देखो और सीखो। ये वॉटमैन के बच्चे को तो कुछ गंदा काम करते हुए पकड़ा जाना चाहिए, तभी मजा आएगा। लेकिन क्या? आइडिया! फट्टे! ए बिली, मेरे पास एक फट्टे आइडिया है। देख, कोई भयानक डरावने फोटो जेरॉक्स करते हैं और पूरे ऑफिस में चिपका देते हैं। जैसे कि सीक्रेट है, लेकिन बता देता हूँ। क्या आइडिया है? मैं करूँगा। नहीं, मैं करूँगा। मैं बॉस हूँ और मैं पहले करूँगा। Of course, जैसा आप कहें बिली सर। Yes! और हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। किधर भी अपनी टूथपेस्ट के बिना दिन स्टार्ट करने को नहीं सकता है। मेरी बात पे हंसने को मांगता है। नहीं बॉब सर, हम आपकी बात पर नहीं हंस रहे। What? तुम्हारा इतना हिम्मत? तुमने मेरा मजाक बना दिया, वो भी पूरा स्टाफ के सामने। तुम मेरा बेटा होने को नहीं सकता है। घर जाओ, तुमको मैं शाम को देख लूंगा। लेकिन डैड। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारा बम का जेरॉक्स काफी हो गया। ओह सॉरी, मैं तुम्हारा सन को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे उनके डैडी जैसे भी हो। तो ठीक है हेनरी माय बॉय, बाकी का दिन तुम खेलने को सकता है। ठीक है सर, बॉबी सर। यस!
मैं कल ही टीचर को पूछ के स्कूल से जल्दी आ जाऊंगा। मुझे भी ऑफिस में काम करना है। ये हेनरी!